दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेट्रोल और डीजल हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनता कहां से है? धरती के अंदर ये तेल के भंडार कैसे बने और सऊदी अरब जैसे देशों में ही इतने ज्यादा तेल के कुएं क्यों मौजूद हैं जबकि बाकी दुनिया में कीमतें आसमान छू रही हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी आए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल डीजल असल में बनता कैसे है और ये धरती के गर्भ में कैसे पहुंचा। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समय के साथ महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो जैसे रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। सोचिए, 1990 में जो पेट्रोल मात्र ₹1 में मिलता था, आज वही ₹100 के पार पहुंच चुका है। अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब ईंधन भरवाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़े। असल में आज के दौर में पेट्रोल डीजल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। चाहे सब्जी फल हो, राशन हो या रोजमर्रा का कोई भी सामान, सब कुछ ट्रकों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जाता है और इन ट्रकों को चलाने के लिए यही ईंधन चाहिए होता है। अब अगर आप सोचते हैं कि पेट्रोल डीजल हमेशा के लिए धरती पर मौजूद रहेंगे तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। जिस रफ्तार से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, अनुमान है कि अगले करीब 40 सालों में ये भंडार पूरी तरह खत्म हो सकते हैं क्योंकि ये सीमित मात्रा में ही धरती के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे, इनके दाम और तेजी से बढ़ते जाएंगे और उसका असर बाकी हर चीज की महंगाई पर भी पड़ेगा। भारत की बात करें तो यहाँ जमीन से पेट्रोल नहीं निकलता, इसलिए हमें बाहर के देशों से कच्चा तेल खरीदना पड़ता है जिसे यहाँ रिफाइनरी में साफ करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। यही वजह है कि भारत में इनकी कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। वहीं सऊदी अरब और खाड़ी के देशों में जहां तेल के प्राकृतिक भंडार मौजूद हैं, वहां तेल पानी से भी सस्ता मिल जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पेट्रोल डीजल बनता कैसे है? दोस्तों, लाखों साल पहले जब धरती पर डायनासोर का युग खत्म हुआ, उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हलचल होती रही। इस हलचल की वजह से लाखों पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन की चट्टानों के नीचे दब गए। समय के साथ जब ये पूरी तरह डीकंपोज हो गए तो चट्टानों के भारी दबाव और गर्मी के असर से यही जीवाश्म धीरे धीरे तरल पेट्रोलियम में बदल गए। बाद में इंसान ने खोजबीन करके धरती के अंदर छिपे इन भंडारों का पता लगाया। अगर आपको लगता है कि जमीन खोदकर सीधे पानी के कुएं की तरह पेट्रोल निकाला जा सकता है तो ये सोच गलत है। जमीन के अंदर हमें जो मिलता है वो एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे पेट्रोलियम या कच्चा तेल कहा जाता है। ये अपने आप में पेट्रोल नहीं होता, बल्कि इसी पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई चीजें तैयार की जाती हैं। पेट्रोलियम जमीन के नीचे भी मिलता है और समुद्र के नीचे भी। समुद्र में मौजूद पेट्रोलियम को निकालने के लिए तैरते हुए विशाल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिन्हें फ्लोटिंग रिफाइनरी कहा जाता है। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल और खर्चीला है। समुद्र हो या जमीन, तेल के भंडार ढूंढने में सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए खर्च होते हैं। इसके लिए महंगी मशीनें एक जगह से दूसरी जगह तेल की तलाश करती रहती हैं। जब किसी जगह तेल मिल जाता है तो वहां प्लेटफॉर्म बनाकर उसे आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि वो हिले नहीं। इसके बाद हजारों फीट गहरी ड्रिलिंग की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे घर में नल के लिए ड्रिल किया जाता है, बस यहाँ गहराई बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही पेट्रोलियम मिलता है, वहां पाइप और पंप का सिस्टम लगाकर लगातार तेल निकालने का इंतजाम कर दिया जाता है। इसके बाद ये कच्चा तेल रिफाइनरी यानी फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां इसे बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। दरअसल कच्चे तेल में मौजूद हर पदार्थ का अपना अलग अलग क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है और जैसे ही कोई पदार्थ अपने क्वथनांक तक पहुंचता है वो भाप में बदल जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। अगर आपको 1 गिलास नमक मिले, पानी से नमक और पानी अलग करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप उस पानी को गर्म करेंगे। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनकर उड़ जाएगा, जबकि नमक का क्वथनांक कहीं ज्यादा होने की वजह से वो बर्तन में ही रह जाएगा। उड़ती भाप को एक तिरछी सतह से टकराकर बूंदों में बदला जा सकता है और अलग बर्तन में जमा किया जा सकता है। यही सिद्धांत डिस्टिलेशन का आधार है। ठीक इसी तरह कच्चे तेल को भी अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। करीब 260 डिग्री सेल्सियस पर डीजल, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल और लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल अलग होकर निकलता है। इसके अलावा इसी प्रक्रिया से मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन वैक्स और डामर जैसी चीजें भी मिलती हैं। लेकिन तैयार होने के बाद पेट्रोल डीजल को सीधे पंप तक नहीं भेजा जाता। पहले इनकी जांच होती है कि इनमें ऑक्टेन की मात्रा कितनी है, क्योंकि ऑक्टेन जितना ज्यादा होगा, ईंधन उतना ही बेहतर और महंगा माना जाएगा।
इसके बाद टैंकरों के जरिए इसे अलग अलग शहरों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया खोज, ड्रिलिंग, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट में भारी खर्च आता है और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं। जिन देशों के पास अपने तेल भंडार हैं, उन्हें यह ईंधन काफी सस्ता पड़ता है, जबकि भारत जैसे देशों को इसे महंगे दामों पर आयात करना पड़ता है। इसके ऊपर राज्य और केंद्र सरकार का भारी टैक्स भी जुड़ जाता है, जिससे आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ सकते, यानी ये नॉन रिन्यूएबल संसाधन है। और चूंकि धरती पर इनकी मात्रा सीमित है, इसलिए एक दिन ये जरूर खत्म होंगे। यही वजह है कि आज दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब पारंपरिक ईंधन खत्म हो, तब भी हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।